नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी लखनऊ में बेहतर कचरा प्रबंधन को लेकर आयोजित कार्यक्रम की। तो वहीं देंगे जानकारी सीतापुर में तेजी से हो रहे विकास के बारे में। तो वहीं बताएंगे आपको लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में आई आंधी ने किस तरह बढ़ाई बागवानों की मुश्किलें। इसके साथ ही बताएंगे कि कहां हुआ है जीएसटी चोरी रैकेट का भांडाफोड़। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले खबर लखनऊ से। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां किसान पहचान पत्र के आधार पर लाभ वितरण पर चर्चा की गई। एकीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में ये लागू होने जा रहा है। लाभ वितरण में पारदर्शिता लाना ही लक्ष्य है। किसान पहचान पत्र का उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां लाभ वितरण में पारदर्शिता लाना ही लक्ष्य है, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही किसान पहचान पत्र के आधार पर लाभ वितरण पर यह चर्चा हुई है। एकीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में ये लागू किया जाना है। लखनऊ अब जीरो वेस्ट जीरो कार्बन शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब क्लीन, स्मार्ट और ग्रीन शहर बनेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी को बड़ी सौगात दी है। 250 ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वच्छता अभियान को मिली इस नई रफ्तार पर देखिए ये रिपोर्ट। में स्वच्छता को नई रफ्तार मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ नगर निगम को बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में बड़ी सौगात दी। उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर 250 ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में लखनऊ ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 9 वर्षों में लखनऊ शहर का दायरा बढ़ा है, जिससे यहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है और लखनऊ में मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया है। अयोध्या शहर को एक सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है और उसी तर्ज पर लखनऊ को भी सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया जा रहा है। अच्छे कार्यों की चर्चा कम होती है, लेकिन हम ऐसा करेंगे ताकि इससे प्रोत्साहन बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में जो स्ट्रीट लाइट होती थी पहले, ये हेलोजन की होती थी, पीली लाइट और अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो पिछली सरकारों के लिए तो वे अच्छी थी, क्योंकि जब उनको लाइट ही नहीं देनी थी तो जलेंगी ही नहीं, तो इसलिए वो एक बार लग गई तो 30-30, 40-40 सालों तक वही चला आ रहा है, इसलिए वह संभव था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि भाई बिना भेदभाव के बिजली आनी है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। एलईडी स्ट्रीट लाइट इस सरकार के पैसे से नहीं लगी, ईएसएल भारत सरकार की संस्था ने लाइट लगाई। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए, 5 साल के इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ले लीजिए और हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि
हेलोजन से जितनी बिजली खर्च होती थी उसके और एलईडी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी में से आपको हम पैसा देंगे। आप सोचो ना, आम के आम और गुठली के दाम। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 16 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए यूपी में, एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। ये वाहन राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तैनात किए जाएंगे। सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि लखनऊ को क्लीन, स्मार्ट और ग्रीन शहर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य जीरो वेस्ट टू जीरो कार्बन एमिशंस को हासिल करना है। इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसको विस्तार देने का कार्य हो रहा है। हम लोगों ने तय किया है शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा, सिटी बस सेवा इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलेंगे। शहर से शहर को जोड़ने के लिए, सैटेलाइट सिटी को इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहे हैं। और आज लखनऊ में अशोका लेलैंड के द्वारा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट प्रारंभ हो चुकी है। यानी इलेक्ट्रिक बस अब लखनऊ में ही बन रही है। अभी 15 अप्रैल को टाटा की लखनऊ में जो उनके ऑटोमोबाइल की यूनिट है और वहां पे बस ट्रक्स वगैरह बनते थे, अब वहां पे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम उस दिशा में सोचना प्रारंभ करेंगे तो निवेशक अपने आप आकर के निवेश भी करेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो आज यहां पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, क्या 17 के पहले संभव था क्या? ये संभव ही नहीं था, इधर कोई सोच ही नहीं थी। और ये सोच तो तब कहीं पे पता लगे ना, 17 के पहले तो होता क्या था, ये जो लोग सत्ता में थे इनके कारनामे ऐसे थे कि कूड़े से भरे हुए थे। सोच भी वही थी, परिणाम क्या था? बीमारियां होती थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियां वहीं से खड़ी होती थी। और बीमारियों से इन्होंने यूपी को इतना ग्रसित कर दिया कि यूपी जो देश का विरासत और विकास को लीड करने वाला राज्य होना चाहिए था, वह राज्य ही बीमार हो गया। असमय यहां का मासूम तड़प तड़प करके मरता था, इनकी संवेदना मर चुकी थी। ये सत्ताधारी लोग मौन बन करके तमाशबीन बने रहते थे। आज हम कह सकते हैं यूपी अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी आज अपने आप को स्थापित करता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इन वाहनों की मदद से कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। ये पहल उत्तर प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत मिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। अब लखनऊ वासी उम्मीद कर रहे हैं कि शहर की गलियों से कचरा जल्दी और बेहतर तरीके से गायब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखीमपुर खीरी में जीएसटी चोरी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। साइबर पुलिस स्टेशन के हाथ बड़ी सफलता लगी है। नकली फॉर्म बनाने के कई मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों से सिम, 26 चेकबुक, लैपटॉप, मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में 300 से ज्यादा नकली फॉर्म बनाने की बात सामने आई है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जीएसटी चोरी रैकेट का ये बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। जनपद में पूर्व से पंजीकृत विभिन्न जीएसटी चोरी एवं जीएसटी फेक फॉर्म्स क्रिएशन के संबंध में कई विभिन्न अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसके लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को नोडल बनाया गया है।
कल दिनांक 30/3/26 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई, जिसमें उनके द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके क्रमशः नाम है भीमा, दीपक सिंह, अंकित द्विवेदी, धीरेन्द्र सिंह, राजू। और इनके पास से कई सारी चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें प्रमुखता तौर पे 37 सिम कार्ड, 26 चेकबुक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, डिजिटल सिग्नेचर, रेंट एग्रीमेंट, कई सारे फेक रेंट एग्रीमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, कई सारे चाबियां जो जिनको ये लोग अपना ऑफिसेस क्रिएट करते थे। इनसे बेसिक पूछताछ में ये प्रारंभिक तौर पे पाया गया कि इन्होंने टोटल 300 से ज्यादा फेक फर्म्स को क्रिएट किया है और उसके थ्रू इसका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये भी था कि ये पहले गरीब लोगों को या गांव में अपने एजेंट्स को भेज के उनके बेसिक कागजात जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम और उनके बैंक अकाउंट्स खोलाना, उनके मोबाइल नंबर, सिम निकलवाना और उसके थ्रू एक फेक फर्म क्रिएट करके और उसी के थ्रू फेक इनवॉइसेस जनरेट करके और कई सारी बेनिफिशियरी ओरिजिनल फर्म्स या कई सारी म्यूल बेनिफिशियरी फर्म्स को आईटीसी क्लेम का लाभ पहुंचाते थे और इसी तरीके से ये करोड़ों का मुनाफा कमाते थे। हाँ जी हाँ, अभी विवेचना के क्रम में जो हमारे पूर्व से पंजीकृत अभियोग और इवन इस वाले नए अभियोग में भी कई अन्य लोगों के भी प्रमुखता नाम आ रहे हैं, जिनके लिए टीमें बना दी गई हैं। लगातार दबिश जारी है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में आई बिन मौसम आंधी और बारिश ने आम बागवानों की कमर तोड़ दी है। मलिहाबाद और काकोरी में हुआ है भारी नुकसान। आम की छोटे फल और बोर झड़ गए हैं। फसल को 30 से 50% तक का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, बिन मौसम बरसात और आंधी ने लखनऊ समेत आसपास के कई इलाकों में बागवानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मलिहाबाद और काकोरी में भारी नुकसान देखने को मिला। आम के छोटे फल और बोर झड़ गए हैं, जिसके साथ ही 30 से 50% तक का नुकसान हुआ है। लखनऊ समेत आसपास के कई इलाकों में ये आंधी और बेमौसम बरसात देखने को मिली, जहां आम बागवानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मलिहाबाद और काकोरी में भारी नुकसान देखने को मिला है। मैं बागवानी का काम करता हूँ। ये 18 बीघे की बाग मैंने ली थी और इसमें से लगभग 40% आम आया। उसके 40% आम आने के बाद ये आंधी तूफान आते चलते तो इसमें इस बाग में कम से कम 10% या 15% में छोटा आम गिर गया। बहुत सारा नुकसान हुआ है। आम वही 15 से 20 सेंटीमीटर मोटा हुआ है, अभी ज्यादा मोटा नहीं हुआ है। खबर अयोध्या से है, जहां चैत्र पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई है। मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने यज्ञशाला में हवन भी किया है। हवन कर देवी सीता को एक मंगलसूत्र भी अर्पित किया गया। आपको बता दें, चैत्र पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला है। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई है। इसी के साथ मौसम में भी वहां बदलाव देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने यज्ञशाला में हवन भी किया है और हवन कर देवी सीता को एक मंगलसूत्र भी अर्पित किया गया। आज पूर्णिमा का दिन है। आज यहाँ पे आए हुए हैं अयोध्या में। हमको जहाँ पे राम जी विलुप्त हुए हैं वहाँ पे स्नान किए। स्नान करके मुझे बहुत खुशी की गर्व हुई और मैं अच्छा महसूस हुआ। 5 डुबकी लगाए हुए हैं। अच्छे से अपने कर्मों के अनुसार, अपने जानकारी तब के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपने 5 डुबकी लगाए। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है और श्री राम लला जी का दर्शन करने के लिए काफी दिनों से इच्छाएं थी, जो आज जाकर के पूर्ण हुई हैं। और यहाँ पे मौसम बहुत ही बेहतरीन हो गया है इस समय और हम लोग एकदम सुबह सुबह दर्शन करने के लिए लालायित है। यहाँ रामलला के मंदिर आए हुए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, बूंदाबांदी हो रही है और काली घटाएं छाई हुई हैं। यहाँ जैसे शिमला के अब मौसम जैसे हो रहा है, कुल्लू मनाली जैसा लगता है। बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। नहीं, दर्शन पूजन करने जा रहे हैं मंदिर को। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है।
सीतापुर में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। जिला प्रशासन ने शहर को जाम मुक्त और खूबसूरत बनाने के लिए बुलडोजर चला दिया है। कैप्टन मनोज पांडे चौराहा यानी चुंगी चौराहे को चौड़ा करने के लिए अवैध अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। 150 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस दौरान मौके पर क्या क्या कार्रवाई की गई, देखिए इस रिपोर्ट में। सीतापुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन ने तेज कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कैप्टन मनोज पांडे चौराहे, जिसे चुंगी चौराहा के नाम से भी जाना जाता है, उसके चौड़ीकरण और विकास कार्य के लिए बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान तेज कर दिया है, जिसमें लगभग 150 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। सीतापुर एमसी के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सभी अवैध कब्जों की पहचान करके उन्हें नोटिस दिया गया। नियमों के अनुसार सुनवाई का मौका देने और आपत्तियों का समाधान करने के बाद लगातार घोषणाएं की गई। कई कब्जे लोगों ने खुद ही हटा लिए हैं, जबकि बाकियों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। कैप्टन मनोज पांडे जी के सम्मान में इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में लिया गया था, जिसके क्रम में कैप्टन मनोज पांडे चौराहा के चारों तरफ 150 मीटर की परिधि में सभी को सर्वे करके जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के उपरांत जो है उनको सुनवाई का मौका दिया गया। उनकी जो भी आपत्ति है उसको नियमानुसार निस्तारित किया गया। उसके बाद समय समय पर निरंतर इसकी अनाउंसमेंट कराई गई। यहाँ पर उसके उपरांत ही आज ये जो है कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हटा लिया और जिन लोगों ने नहीं हटाया उनको फिर आज वहाँ पर वो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और ओवरऑल इसमें सौंदर्यीकरण का कार्य, जैसे कि ग्रिल का कार्य और अच्छा लेन बनाने का कार्य, ट्रैफिक सिग्नल का कार्य आदि किया जाना प्रस्तावित है। जी देखिए, परिधि में चाहे जो भी आ रहा था तो उसको पहले प्राथमिकता पे लिया गया कि जो है हम लोग ये इसमें संदेश भी देना चाहते हैं कि न्याय सबके लिए एक समान है। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक कंपनी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और अब किसी भी तरह की समस्या सामने नहीं आई। ये चौराहे से 150 मीटर के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाया जाना था। इसके लिए थानों की फोर्स लगाई, साथ साथ एक कंपनी पीएसी लगाई गई है। अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। रविवार को चौराहे के पास स्थित 25 साल पुराने दुर्गा मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने मूर्तियों को सुरक्षित निकालकर पास के शिव शक्ति मंदिर में स्थापित कर दिया। बता दें कि सौंदर्यीकरण की योजनाओं में ग्रिल लगाना, लैंडस्केपिंग में सुधार करना और ट्रैफिक सिग्नल लगाना शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत इस बात पर जोर देने के लिए कि न्याय सभी के लिए समान है, इस दायरे के भीतर मौजूद पुलिस चौकी को हटाने को प्राथमिकता दी गई। यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की अवैध अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। आगे कार्य की प्रगति पर नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गया है। तहसील क्षेत्र के गांव कटौनी में राजस्व टीम ने बड़ा सर्वे किया। सर्वे में तालाब और खलियान की लगभग 5,500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर करीब 30 स्थायी मकानों का अतिक्रमण पकड़ा गया। ये कब्जा 10 से 15 साल पुराना बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन की क्या है कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र के गांव कटौनी में राजस्व विभाग की टीम ने तालाब और खलिहान की सरकारी भूमि का सर्वेक्षण किया। टीम को यहां 5,380 वर्ग मीटर भूमि पर करीब 30 ग्रामीणों द्वारा स्थायी मकान बनाए जाने का अतिक्रमण मिला है। ये भूमि 10 से 15 साल पुरानी बताई जा रही है। लेखपालों की टीम ने दोनों गांठों की नाप जोख की। मौके पर स्थायी मकान बनाए गए पाए गए, जिन्हें ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पैमाइश के दौरान ग्रामीणों में खलबली मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार बबलू कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम गांव पहुंची। टीम में एक राजस्व निरीक्षक और 7 लेखपाल शामिल थे।
तो वहीं इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने बताया कि जनता दर्शन के दौरान जिला अधिकारी को अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। उनके आदेश पर टीम पैमाइश कर रही है। यहाँ ग्रामीणों ने मकान बना लिए हैं। कब्जा करीब 10 से 15 साल पुराना लग रहा है। रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद वाद दायर होगा, सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह कार्रवाई संभल जिले में सरकारी भूमि, तालाबों, चारागाहों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रशासन का कहना है कि तालाब जैसी जल स्रोत भूमि का अतिक्रमण पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए हानिकारक है। खलिहान की भूमि कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट आने के बाद नोटिस जारी कर बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रामीणों को कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी गई है, लेकिन सरकारी भूमि खाली कराने का फैसला अटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।